हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है और कई बार कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। तो हम उसी के बारे में रीडिंग करने वाले हैं। ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। ठीक है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं और अगर कुछ बातें रेजोनेट नहीं करते तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है। हम लेते हैं ये टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। हम चुनेंगे 1 बाय 1 कार्ड। अपने ही पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार दी है इन्होंने। ठीक है। पहला कार्ड मिला है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन जो है वो अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा साथ कहीं छूट ना गया हो। ठीक है। और किसी बात का पछतावा तो है इस व्यक्ति को और साथ में हैरानगी भी है। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई कहीं कुछ बातें जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही और कुछ बातों को लेके पर्सन परेशान सा हो रहा है कि भाई आखिर मैंने ऐसे क्या किया और मैंने आखिर क्यों किया। कई बार क्या होता है कि रियलाइजेशन बहुत लेट होता है। मतलब कि भाई अगर कुछ बातें होती हैं जो कि हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध करते हैं या फिर उनके मन के खिलाफ जाके करते हैं तो कई समय बाद हमें इस बात के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई मैंने ये गलत किया या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिलहाल इस पर्सन को अकेलापन खाए जा रहा है और ये इसी सवाल में डूब गया कि भाई मैंने आखिर ऐसा क्या किया और मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। वो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। वो क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे मिला है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है। देखो, इसको लग रहा है कि भाई जो आपके साथ जुड़ाव महसूस करना चाहिए था वो उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं किया। ठीक है। या फिर आपके साथ जिस तरीके का रिश्ता वो जोड़ सकते थे वैसा उन्होंने नहीं जोड़ा और उसमें उन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट किया। मतलब कि भाई यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हो कि भाई अगर ये आप दोनों के बीच दूरियां मिटा सकते थे तो कहीं ना कहीं कुछ बोल के ही सही उन्होंने दूरियां एक्चुअली बढ़ा दी। ठीक है। आप अगर फिर उनसे पूछते हो कि भई ऐसा आखिर तुम क्यों कर रहे हो तो उन्होंने कुछ टेढ़े मेढ़े जवाब दिए होंगे या फिर कुछ अस्पष्ट कारण दिए होंगे जिसका कोई तर्क नहीं बनता कि भाई तुम ऐसे जवाब क्यों दे रहे हो। और यहीं से शुरुआत हो गई कि भाई आखिर माजरा क्या है। मतलब इस पर्सन को भी लगा नहीं था कि चीज़ें इस हद तक जाएंगी। बट जब हम किसी और को रिस्पॉन्स नहीं देते तो एंड में ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति भी फिर हमें रिस्पॉन्स देना बंद करता है या फिर ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देता। और वही चीज़ इस पर्सन के साथ यहाँ पे फिलहाल हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, यहाँ पे इनका जो बोलने का तरीका है वो कहीं ना कहीं हार्श दिखाई देता है। मतलब कि भाई आप एकदम से कोई कमेंट करना, शायद कोई वल्गर कमेंट करना या फिर एकदम से ऊंची आवाज़ में बात करना, गुस्से में बात करना, स्ट्रेस में बात करना, तनाव में बात करना। तो उससे होता क्या है कि ये व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है कि वो प्राउड फील कर रहा है या फिर उसे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं कि भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें फिर आपको अफेक्ट करना स्टार्ट करती हैं। दरअसल इनके मन में शायद ऐसा पहले नहीं था कि भाई मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि मेरा पर्सन हर्ट हो जाए। बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें वजन है और मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ। तो बस उसी के टोन में ये आगे चले गए और फिर वहाँ से जो एक सेशन तैयार हुआ कि आपको लगा कि भाई ये क्या चल रहा है ना। मतलब ये पर्सन खुद ही मुझसे दूरियां बढ़ा रहा है, खुद ही ऐसी बातें बोल रहा है जिसका कोई तर्क नहीं लग रहा है। तो ये पर्सन आखिर मुझसे कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो बातें यहाँ तक पहुंच गई ऐसा हम कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि।
देखो इस व्यक्ति ने खुद ही अपने ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाल दी, या फिर इससे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सही शब्द जिसे कहते हैं बोझ, इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया इस रिश्ते के ऊपर कि आपको भी आई थिंक ये सँभालना सही नहीं लगा। बिकॉज़ देखो क्या होता है कि हम उसे एक परफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं या फिर एक कैजुअल रिलेशनशिप कहते हैं जिसमें दोनों लोग जो हैं वो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। ठीक है? मतलब कहीं किसी ने कुछ कह दिया, दूसरा व्यक्ति जो है उसके ऊपर स्माइल करके रिप्लाई देता है और दोनों इस बात को समझ के लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, यहाँ पे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है रिलेशनशिप के ऊपर, और आपको शायद लग रहा है कि भई मैं ही क्यों ये सब कुछ सहूँ, है ना? और आप शायद अगर कुछ रिप्लाई देने जा रहे हो तो ये पर्सन या तो सुन के नहीं ले रहा है या फिर उल्टा जवाब दे रहा है जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा था। ठीक है? हाँ, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जवाब देने के पीछे कोई अलग मानसिकता नहीं थी, बट कुछ ऐसा इनका व्यवहार बन गया था कि बहुत ही अलग वो रिस्पॉन्स दे रहे थे। ठीक है? मतलब औपचारिक की जगह अनौपचारिक उनके जवाब आपको लग रहे थे और फिर आप भी सोचने पड़ गए होंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये पर्सन खुद ही इस बात को नहीं समझ पा रहा कि भई ये आखिर चल क्या रहा है, और मैंने तो ये सोचा नहीं था, फिर मेरे साथ एक के बाद एक ये क्या होता जा रहा है। जैसे कि शतरंज शतरंज की चाल होती हैं, कई बार हम उसमें गिर जाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, कैंटर्स, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो इनको लगा था कि भई मैं सही मौके पे एक अच्छा-सा कुछ मूवमेंट रख दूँगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन या तो वो सही मूवमेंट आया ही नहीं या फिर वो आके गया, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। और वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पर्सन को अब शायद पछतावा हो रहा है कि भई मैंने ये सब क्यों जाने दिया। मतलब अगर वो बहुत पहले ही इस चीज़ को समेट लेते कि भई हाँ, मुझसे गलतियाँ हो रही है या फिर मैं चीज़ों को समझने में देरी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ के नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादती कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं फिर उनको अफ़ेक्ट कर सकती थी और ये अपने व्यवहार के ऊपर काम करना शुरू कर सकते थे। हाँ, हम ये मानते हैं कि शायद इनके ऊपर स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था, ज़िम्मेदारी का बोझ बढ़ गया था, या फिर इनकी जो दिमागी हालत है उसके ऊपर बहुत टेंशन आ रहा था कि सब कुछ मैनेज करना है। तो कई बार हम सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मुँह में आए वो बक दें या फिर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसे करें इसके कारण हमें एक बहुत बड़ा लॉस हो जाए, और वही चीज़ इनके साथ यहाँ पे होती हुई हमें दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें, यहाँ पे हमें मिला है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अभी इनके लिए हालात ऐसे बने हैं कि आपका दोबारा से विश्वास हासिल करना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये उनके लिए बड़ी पेचीदा समस्या बन चुकी है। ठीक है? इनके लिए अभी इम्पोर्टेंट है कि भाई आपका विश्वास दोबारा से हासिल करना, लेकिन क्या ये इतना उनके लिए ईज़ी होगा? काफ़ी लोग कह सकते हैं कि हाँ, हम दोबारा उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और काफ़ी लोग कह सकते हैं कि नहीं, अब इतना ईज़िली वो मेरा विश्वास दोबारा से हासिल नहीं कर सकते। बिकॉज़ विश्वास हासिल करने का मतलब ये है कि भई अब ये पर्सन अगर आपसे कुछ कह रहा है, तो उस बात को आप लाइटली लोगे या फिर उसका एकदम से सीरियस अर्थ निकालोगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, और अगेन एक बात यहाँ पे रोड़ा बन के अटक रही है कि इस पर्सन ने क्या अपनी सभी समस्याएं, सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर किए हैं, और अगर नहीं तो अभी भी आप उन चीज़ों से अनजान हो, और क्योंकि आप उन चीज़ों से अनजान हो आपको नहीं पता कि दोबारा इनके ज़िंदगी में वो भूचाल कब आने वाला है। मान लो उनकी परिस्थितियां बिगड़ती ही जा रही हैं, तो कैसे ये व्यक्ति अपने आप को संभलेगा, है ना? तो अगर ये व्यक्ति आपके सामने सब कुछ क्लियर नहीं करता तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। एक और कार्ड अगर हम लेते हैं, यहाँ पे हमें मिला है यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष की राशि। देखो रोमांस की अगर हम बात करें या फिर अगर हम प्यार की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से इनसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक आप फिर भी इनकी तरफ अफेक्शन, अट्रैक्शन दिखा रहे हो, लेकिन ये पर्सन बार बार कुछ चीज़ें ऐसे बोलता है जिससे अपने आप दूरियां बननी स्टार्ट होती है। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं ये ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है रिग्रेट। ठीक है?
इस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया और आखिर ये करने के पीछे मेरी वजह क्या थी। मतलब ये पर्सन को ऐसा नहीं करना था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई और अब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने शायद गलती कर दी या फिर मैंने देर कर दी और मुझे जल्द से जल्द इस चीज़ को संवारना पड़ेगा। और सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है नो रीज़न। इस व्यक्ति को दरअसल अपनी गलती का एग्जैक्ट एहसास नहीं हो रहा है कि भाई आखिर मैंने ऐसा किया क्या। ठीक है, अगर इसको पता चला और ये एहसास हो गया कि भाई मेरे ये कहने से, मेरे इस बर्ताव से, मेरे इस बिहेवियर से आपको परेशानी हुई होगी, तो ठीक है, ये उसके ऊपर अमल करेगा, वो उसके ऊपर काम करेगा, वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे विचार करेगा कि भाई हाँ, मुझे अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है, लेकिन ये इन बातों को समझ ही नहीं पा रहा है और इसी कारण यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। और अगर ऐसे हालत में ये पर्सन ऐसे ही कंटिन्यू करे तो हमें कहना पड़ेगा कि ये पर्सन अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार बैठा है। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।